नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6, स्मरण और विस्मरण। दोस्तों, जीवन की अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं, उत्सव और प्रसंग हमें याद रह जाते हैं। तो इन घटनाओं का याद रह जाना, इसे ही स्मरण कहा जाता है। हमारी याददाश्त का मुख्य कारण हमारी यही स्मरण शक्ति ही है। और अगर हम किसी घटना या प्रसंग को याद नहीं कर पाते तो उसे विस्मरण कहते हैं। स्मरण एक प्रकार की उपयोगी मानसिक प्रक्रिया है। अगर हम अपने जीवन में इन घटनाओं को, परिस्थितियों को, प्रसंगों को अगर याद नहीं कर पाते तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो स्मरण और विस्मरण है, वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्मरण को स्टोर हाउस भी कहा जाता है। स्मरण की परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखते हैं। स्मरण अर्थात भूतकाल के अनुभव अर्थमय बने, इस तरह वर्तमान परिस्थिति में पुनः जागृत की प्रक्रिया। ये बर्नहार्ट और विलियम जेम्स की परिभाषा है। उनके मतानुसार भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान परिस्थिति में अर्थमय बने उस तरीके से पुनः जागृत करना, यानी कि हमारे जीवन की घटित घटनाओं को वर्तमान परिस्थिति में जब आवश्यकता हो उसके अनुसार उन्हें पुनः जागृत करके अर्थमय बनाना, यानी कि वर्तमान परिस्थिति में उसका उपयोग करना। जैसे कि स्कूल जीवन में हम पढ़ते थे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग या वर्णमाला, ये सारी चीजें हम पढ़े हुए हैं और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम पुनः जागृत करके जो हमारे जीवन में उपयोग में लाते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं हिलगार्ड और एटकिंसन की। वे कहते हैं, स्मरण करने का अर्थ है कि वर्तमान समय में ऐसी प्रक्रियाएं दर्शाना या प्रस्तुत करना जिसे हम पहले सीख चुके हैं। यानी कि वर्तमान समय में हम ऐसी परिस्थितियों को या ऐसी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं जो हम पहले ही सीखे हुए हैं। इस प्रकार पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं या परिस्थितियों या घटनाओं को आवश्यकता अनुसार वर्तमान समय में जागृत करना, इसे कहते हैं स्मरण। जैसे कि वर्णमाला को या अंकों को हम सीख चुके हैं, तो हमारे जीवन में जब आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से हम उनको पुनः जागृत करके उसका उपयोग करते रहते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं। स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सीखी हुई जानकारियों को अपने जीवन काल में धारण करके रखता है। लेकमैन और बटरफील्ड की यह परिभाषा है। लेकमैन और बटरफील्ड बताते हैं कि हम ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं को सीखते हैं और उन्हें जीवन भर धारण करके रखते हैं, इसे ही स्मरण कहते हैं। यानी कि जीवन में सीखी हुई घटनाओं को या प्रक्रियाओं को जीवन पर्यंत धारण करके रखना, संग्रह करके रखना। लेकमैन और बटरफील्ड कहते हैं कि विशेष समय अवधि के लिए जानकारी को धारण करके रखना ही स्मरण है। यानी कि भूतकाल में जितनी भी घटनाओं को या जानकारियों को हमने ग्रहण किया है, हमने समझा है, उनको विशेष समय अवधि के लिए धारण करके रखना। तो ये हुई कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, जिसके माध्यम से हमने देखा कि जीवन में घटित घटनाओं, प्रक्रियाओं या जानकारियों को धारण करके रखना और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त करना, इसे ही स्मरण कहते हैं। इस स्मरण की 3 अवस्थाएं हैं: संकेतांकन, संचय और पुनः प्राप्ति। अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्मरण की अवस्थाएं, दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो स्मरण की अवस्थाएं: सीखना, धारण करना और चेतन स्तर पर लाकर व्यक्त करना। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार संकेतांकन, संचय और पुनः प्राप्ति के नाम से पहचानी जाने वाली स्मरण की 3 प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग पड़ने वाली और समय की दृष्टि से उद्भवित प्रक्रियाएं हैं। तात्पर्य यह है कि संकेतांकन, संचय
और पुनः प्राप्ति, ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग है और ये तीनों अलग अलग समय पर उद्भवित होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण के दो पहलू दर्शाए हैं, एक है विधायक पहलू और दूसरा है निषेधक पहलू। विधायक पहलू अर्थात अर्थपूर्ण अनुभव को याद रखने की क्षमता और निषेधक पहलू अर्थात अनुभवों को याद रखने की असमर्थता। इस प्रकार निषेधक पहलू है विस्मरण। तो स्मरण विधायक पहलू है और विस्मरण निषेधक पहलू है। अब स्मरण की तीन अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं, संकेतांकन, संचय यानी कि संग्रह और पुनः प्राप्ति। पहली अवस्था है संकेतांकन। संकेतांकन स्मरण प्रक्रिया की सबसे पहली अवस्था है। संकेतांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित विषय सामग्री के संवेदन की छाप स्मरण में अंकित होती है, यानी कि सीखी हुई चीजों को कोई स्वरूप दिया जाता है और उसे अंकित किया जाता है। ये संकेतांकन जो है वह संचय की पूर्व शर्त है, क्योंकि अगर संकेतांकन नहीं होता तो संचय भी संभव नहीं है। संकेतांकन का मतलब यह है कि ऐसे सांवेदनिक अनुभवों को ग्रहण करके संभाल कर रख पाए, ऐसे चेताकीय संकेत में रूपांतर करने की प्रक्रिया। सांवेदनिक अनुभव यानी कि आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा के माध्यम से जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं उसे चेताकीय संकेत के रूप में रूपांतर करके संभाल कर रख पाना। अगर हम किसी प्रकार की जानकारी को चेतन स्वरूप में याद रखना चाहते हैं तो उस नाम या घटना को साहचर्य के साथ अधिक सक्षम बना सकते हैं। जैसे कि किसी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है तो उसे हम महात्मा गांधी जी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसे हम सरलता से संकेतांकन कर सकते हैं। संकेतांकन जितना ध्यानपूर्वक या सभानतापूर्वक होता है उतना ही याद रखना सरल हो जाता है। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं, संचय, जिसे संग्रह भी कहा जाता है। संचय स्मरण की दूसरी अवस्था है। संचय ये संकेत के रूप में अंकित जानकारी को संभाल कर रखने की प्रक्रिया है। इसे धारण भी कहते हैं। बड़े मस्तिष्क के स्मृति क्षेत्र में इसका संग्रह होता है। संकेतांकन ठीक से न हुआ हो तो संचय शायद ही हो पाता है, यानी कि संचय करने के लिए ठीक से संकेतांकन होना आवश्यक है। सीखी हुई जानकारी या प्राप्त अनुभवों में से तत्कालीन विस्मरण के बाद दीर्घकालीन स्मृति के लिए बची जानकारी या अनुभवों को संचय कहते हैं। बर्नहार्ट संचय को एक लंबी विश्राम अवस्था कहते हैं। संचय सीखने और पुनः प्राप्ति के बीच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। स्मरण की तीसरी अवस्था है पुनः प्राप्ति। स्मरण प्रक्रिया की यह अंतिम अवस्था है। स्मरण के रूप में संचित जानकारी को पुनः चेतन सपाटी पर लाया जाए तब उसे पुनः प्राप्ति कहते हैं। इसे पुनरावहन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जिस घटना या प्रसंग को याद करना चाहें और याद आ जाए उसे पुनः प्राप्ति कहते हैं। पुनः प्राप्ति हमारे प्रयास से होती है, अतः इसे सक्रिय प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में हमारी सक्रियता के बिना यह संभव नहीं हो पाती। तत्परता, स्वस्थता एवं साहचर्य जैसे विधायक परिबल पुनः प्राप्ति के लिए उपकारक होते हैं। अर्थात हम जितने स्वस्थ हों और घटना या परिस्थिति को या प्रसंग को याद करने के लिए हम जितने तत्पर हों उतना ही हम उसे सरलता से पुनः प्राप्त कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम किसी जयेश भाई के नाम के व्यक्ति को भूतकाल में मिले हों और यही व्यक्ति हमें दोबारा मिले, तब हम उसे जयेश भाई कह के पुकारे, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम हमारी स्मरण शक्ति को या हमारी संचित सामग्री को पुनः प्राप्त कर पाए हैं।
यानी कि संकेतांकन के बाद संग्रहित सामग्री को आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर पाना। ये तीनों अवस्थाएं स्मरण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ ये तीनों अवस्थाएं हमने समझ ली। सबसे पहले संकेतांकन, यानी हम जो जानकारी या सीखते हैं उसका सांकेतिक रूप में परिवर्तन करना, उसे संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः चेतन सपाटी पर लाना। ये तीनों अवस्थाएं स्मरण की अवस्थाएं हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्मरण के प्रकारों की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।